Choco Chips. Hello everyone, welcome to Choco Chips Radio once again. Like always, this time also we have another special guest with us. And guess what? I learn from this guest on an everyday basis because we work together in the same company. And at work, he is my mentor, my senior, my boss. Not like that typical boss. We learn together, and especially I learn a lot from him. Although he is way more senior than me in terms of age, in terms of experience, everything, but outside work he's a very, very dear friend. So without further ado and without much of the waiting time, I will introduce my guest of honor, Mr. Ram Prakash. Over to you, sir. या ऑल राइट सर, अपने बारे में कुछ बताइए सबसे पहले तो हमारे ऑडियंस को. हालांकि मैं आपको काफ़ी अरसे से जानता हूँ, राइट? बट या फॉर आवर व्यूअर्स, प्लीज टेल अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ. Okay, cool. I don't know how much detail to go into, and I think I have to remind myself again and again. मेरे को बार-बार अपने आप को बताना पड़ रहा है कि I'm talking to Partho, who's my friend, and not Partho with whom I work in office. क्योंकि वहाँ पे ऑफिस का माहौल अलग होता है, and then you're talking in English and it's mostly professional, and here it's like बिल्कुल ही अलग माहौल. I want to be like really friendly, really different persona. So yeah, sorry about that. इनफैक्ट मेरे लिए ये काफ़ी नर्वसनेस वाला माहौल है, क्योंकि for the audience I would like to tell everyone that Ram sir is my boss at work. Boss as in mentor, and I mean he doesn't give the boss wala feel, but yeah, he's a senior and I know him since school days and it's a privilege to work with him, so that's why he said that. Yeah, please go ahead sir. अब यही सोच रहे हैं कि भाई बड़ा खड़ूस बॉस हो गया, बॉस के लेके आ गया है पॉडकास्ट में. बट चिल Just chill. तेरे चिल का बिल बहुत हो गया. I'll try to make it, I'll try to remember this in my mind. But हाँ यार, अपने बारे में कुछ बताएं. I mean, yeah, I don't know how much detail to go into, but basically speaking यार, normal childhood, कुछ बड़ा तीर नहीं मारा हमने. ठीक ठाक पढ़ाई की, कोटा गए प्रिपरेशन करने के लिए, फिर 1 साल ड्रॉप लेना पड़ा. उसके बाद फिर NIT त्रिची में एडमिशन हुआ, वहाँ पे 4 साल इंजीनियरिंग की. कोटा में बहुत मजा आया, मतलब पढ़ाई करने का एक अलग ही व्यू दिखा वहाँ पे. बट इंजीनियरिंग में उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट. तो फिर मेरे को लगा कि यार ये सही नहीं है, एंड दैट्स वेयर माय मोटिवेशन केम टू पिक्चर कि यार एजुकेशन में जाना है, कुछ ना कुछ नया, कुछ अलग, कुछ चेंज लाना है, राइट? बिकॉज आई वाज ह्यूजली इंस्पायर्ड बाय कि जो मेरे टीचर्स, जो मेरे मेंटर्स थे कोटा में, वहाँ पे मतलब जो मस्त मजा आया पढ़ने में, राइट? इवन तो ज्यादा कुछ तो पढ़ाई हमने की नहीं, बट जो भी पढ़ाई की उसमें बहुत मजा आया. समझ रहे हो ना? एंड उसके बाद वही एस्पिरेशन था कि आई डू समथिंग सिमिलर फॉर द फ्यूचर जनरेशन. एंड फिर वहाँ से फिर मेरी जर्नी चालू हुई एजुकेशन में. बायजूस वाज माय फर्स्ट कंपनी, वहाँ पे 3 साल. उसके बाद फिर खान अकेडमी वाज माय सेकंड कंपनी, वहाँ पे 3 साल. एंड देन नाउ यहाँ स्टे क्यूरियस में हैं, एंड यहाँ पे अपना स्कूल स्टार्ट किया है हमने बिल्कुल ही फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स. वी आर ट्राइंग टू क्रिएट न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस. तो ये रही शॉर्ट में लगभग मेरी जर्नी, मोस्टली एजुकेशन. यस, या बिल्कुल. सो उसी एस्पेक्ट पे हम लोग ज़्यादा डीप जाएंगे इस कॉन्वर्सेशन में, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ यू बेसिकली. सो आई नो दैट यू आर फ्रॉम पटना, राइट? तो पटना में हमने देखा है कि बिहार के साइड अगर चले जाए या फिर झारखंड में भी, नॉर्दर्न इंडिया में, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में इनफैक्ट एक बड़ा ही पॉपुलर ट्रेंड है, राइट, गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर. तो आपने जैसे NIT से इंजीनियरिंग की है, तो उसके बाद आपके ऊपर वैसा सोसाइटी का प्रेशर या खुद का भी एस्पिरेशन वैसा कभी नहीं रहा कि आई शुड गो इन द गवर्नमेंट सेक्टर? और ऊपर से एजुकेशन, यहाँ पे हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग एजुकेशन में इसलिए जाते हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू. दैट्स द हार्श रियलिटी, एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया, राइट? If you look at the teachers in government school, and normally the teachers, they come from a background where education is not their first love. So how you got into education? आपने थोड़ा सा तो बताया कि कोटा से आप इंस्पायर हुए थे, but exactly what motivated you being an engineer, that too from NIT, to come into education and I mean try to bring a paradigm shift in this? करेक्ट, ठीक है. सो जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, राइट? एक तो हो गया कि मतलब नॉर्थ इंडिया में ये तेरा बहुत ही माहौल है गवर्नमेंट जॉब को लेके, राइट? सो हाउ डिड आई नॉट गेट इनटू इट, एंड वाज देयर एनी प्रेशर ऑन मी?
Second was around, basically engineering से, how did I decide to go into education? What was my motivation? उसके बारे में थोड़ा बहुत बात, right? I think there was one more part around teachers. Exactly. वो क्या था, एक बार क्लैरिफाई करना फिर से, सॉरी. सो बेसिकली मैं पूछना ये चाह रहा था कि आपने देखा होगा एजुकेशन सेक्टर में टीचर्स नॉर्मली तब आते हैं जब दे डोंट हैव एनी अदर जॉब, दे डोंट कम इनटू एजुकेशन एज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी. So how did you make education your first priority? What was that अच्छा. motivating factor? Yeah. Got it. Understood. ठीक है. Thanks a lot for that. So, we can go into the first one, which is basically कि यहाँ government jobs, right? यार, definitely government job का तो मतलब वहाँ पे बहुत है कि government job अगर मिल जाए तो मतलब status अलग, life अलग, everything is different, right? But साथ ही साथ हम ये भी बोलेंगे कि it is, common in different sectors. जैसे कि मान लें कि if somebody does not know, या फिर किसी को कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं है एजुकेशन के बारे में, क्या हो रहा है, क्या बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, then उनके लिए गवर्नमेंट जॉब इज समथिंग दैट दे हैव ओनली हर्ड अबाउट, राइट? तो गांव वगैरह में चला जाएगा, सिटीज वगैरह में चला जाएगा, गवर्नमेंट जॉब इज द ओनली थिंग दैट पीपल नो कि हाँ दिस इज द प्राइमरी थिंग, ये कर लो जिंदगी सेट है, राइट? बट अगर फिर कुछ अलग ही सेक्टर्स वगैरह हो गए जहाँ पे लोगों ने कुछ अलग ही सोच के रखा हुआ अपने बच्चों के लिए, राइट? और ये नॉर्मल, ये जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है यार. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डॉक्टर है तो उसको पता है डॉक्टर की फील्ड के बारे में, क्या पढ़ाई करनी है, कैसे बनना है डॉक्टर, राइट? तो वो अपने बच्चे को बोलेगा कि यार डॉक्टरी के लिए ये करना है, वो उसको वो पाथ दिखाएगा. तो वहां पे आता है मेंटरशिप. बेसिकली आप कितने लोगों के इंटरेक्शन में हैं जिनको कि अलग अलग चीजों के बारे में पता है कि कैसे कैसे जॉब्स मिल सकते हैं, किस किस फील्ड में जॉब्स हैं. जॉब केवल एक ही फील्ड में नहीं है. और वही होता है कि आप अगर एक स्मॉल बबल में है तो आपका ध्यान केवल एक ही डायरेक्शन में रहेगा. दैट इज कॉमन विथ एवरी सिंगल एस्पेक्ट, नॉट ओनली विथ जॉब्स फील्ड, राइट? सो कॉमनली स्पीकिंग यार, मेरा भी ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ था. पापा ने बोल दिया कि हाँ ठीक है इंजीनियरिंग चल रही है, आईटी जेई का वगैरह पेपर ऊपर लिख दो, उसके पीछे चलो. एंड वहाँ वो कैसे हुआ, क्योंकि अब उनका सर्कल था बैंक इंजीनियर्स का और उनके बच्चे शायद उस टाइम पे आईटी जेई वगैरह कर रहे थे, कुछ लोगों ने क्वालिफाई कर लिया होगा वगैरह वगैरह. तो वहां से उनको ख्याल आया और उन्होंने मेरे को बोल दिया. तो ऐसा मतलब मेरा कुछ था नहीं कि मतलब है मेरे को ये बनना है वो बनना है. मेरे को कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह अच्छे लगते थे, जैसे कि साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, ये सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे लगते थे. बट उस समय फ्रैंकली स्पीकिंग हमारी भी एजुकेशन सिस्टम तेरे को पता है, पटना साइड एजुकेशन सिस्टम उतनी कुछ खास वगैरह नहीं थी. इट वाज बेटर देन एट लीस्ट व्हाट आई गॉट वाज बेटर देन एवरेज आई वुड से. बट फिर भी मेरे को 10th तक इतना कुछ आइडिया था नहीं था कि क्या करना है लाइफ में. आई न्यू कि हाँ ये कुछ सब्जेक्ट्स जो मेरे को अच्छा लगता है. अगर करियर काउंसलिंग जैसी कोई चीजें होती जो कि सैडली स्पीकिंग आज तक नहीं हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि यार दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और आज तक आप नहीं करवा रहे हो, कैसे? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. मतलब बच्चे को पता ही नहीं करना क्या है, क्या क्या चीज पॉसिबल है, ऑप्शंस वगैरह अवेलेबल ही नहीं है. बस आज भी बच्चे वही कर रहे हैं जो कि माँ बाप बोल के जा रहे हैं, राइट? एंड ऑब्वियसली माँ बाप तो यार मतलब 30-40 साल पुरानी वाली सोच होगी उनके पास. उनको तो पता ही नहीं होगा कि आज हाँ एआई आ गया वगैरह वगैरह, क्या है क्या नहीं है, राइट? तो खैर एनीवेज दैट इज अ साइड टॉपिक ऑल टुगेदर. बट या just like anybody else's life story, my life story was also pretty similar, having the same formats, having the same script. मेरे पिताजी को पता चला एंड देन उन्होंने बताया ये करना है, फिर हमने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं यार, कोई बात नहीं. तो दिस इज हाउ आई गॉट इनटू इट. गवर्नमेंट जॉब का उतना कुछ प्रेशर वगैरह ज्यादा पिताजी ने डाला नहीं, क्योंकि आई थिंक उनको पता था कि यार प्रेशर बहुत है और कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है. उनको रियलिटी दिख रही थी, क्योंकि उनके मेरे पिताजी 5 भाई हैं. Okay. तो उन्होंने कोशिश की सारे भाइयों को शायद पढ़ाने की, गवर्नमेंट जॉब निकलवाने की, और उन्होंने देख लिया कि मतलब कितना फाइट है. और वो फाइट मतलब मान ले मेरे से 20 साल पहले की फाइट थी, तो 20 साल बाद तो और फाइट बढ़ी गई, राइट? और बिहार में पॉपुलेशन इज ह्यूज, और जॉब कितने होते हैं यार, कितने से जॉब होते हैं गवर्नमेंट जॉब में. तो आई थिंक दैट वाज वन गुड थिंग दैट माय डैड डिड कि यार ये प्रेशर ये रैट रेस में नहीं डालना है बच्चों को, किसी और रैट रेस में डाल देते जहाँ की शायद कम प्रेशर हो, राइट? तो या that's actually a good mentality. I mean, I'm surprised कि from Bihar he thought that किसी और rat race में डालते हैं, because ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, even if they are highly educated, highly qualified, they feel that okay. मेरे को याद है जब हमारे स्कूल में एक लड़का पढ़ा करता था, तो उसके पिताजी जब आते थे रिजल्ट लेने के लिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों से यही पूछते थे, वो सब छोड़ो मैथ में कितना है ये बताओ, क्योंकि उसी से गवर्नमेंट जॉब निकलेगा. ही यूज्ड टू कॉल इट मैथ, राइट? सो वो मेंटालिटी हमने देखी है बचपन से कि लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज है. सो दिस इज रियली
lucky on your part, I would say. And yeah. सो आई मीन ये देख, ये जानने के लिए या तो आपको कुछ ये जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है, या फिर जिन लोगों को बहुत कुछ पता होता है और वो एग्जाम क्लियर करके बैठे होते हैं, इन दोनों लोग को ये चीज बहुत ही आसान लगती है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब है, राइट। जिन लोगों ने गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर रखा है और जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि कैसे प्रिपरेशन करना है, इन दोनों इंसानों को बिल्कुल ही अच्छे से पता होगा कि गवर्नमेंट जॉब सबसे बेस्ट चीज है। बट जो इंसान तैयारी करके फेल कर चुका है, राइट, उसको पता होगा कि गवर्नमेंट जॉब कितनी टफ चीज होती है। ट्रू, बिल्कुल। ये कहानी है भाई, मतलब ज्ञान और अज्ञानता के बीच वाली कहानी होती है कि हाँ रियलिटी क्या चीज है, राइट। वही बात है कि शाहरुख खान तो बोलेगा कि यार हाँ एक्टिंग इज इजी, ही इज एट टॉप। और किसी को अगर नहीं पता है एक्टिंग के बारे में तो वो बोलेगा कि देखो शाहरुख खान बन गया, कहां से कहां पहुंच गया, तुम भी चले जाओ। बट जो बंदा इस साल स्ट्रगल कर रहा है मुंबई में इतने सालों से, उसको पता होगा कि असलियत में क्या चीज है मुंबई, एक्टिंग करना कितना टफ बात है, राइट। सो ये था लकली मेरे पापा के साथ, तो बच गए। यही बोलेंगे गवर्नमेंट जॉब के रैट रेट से बच गए, सो आई एम थैंकफुल अबाउट दैट, वरना जिंदगी कहाँ की कहाँ होती। मेरे आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यार, मतलब 5-6 साल मतलब लगा दिए हैं तैयारी करते करते, एंड देन कुछ लोगों ने छोड़ दिया और कुछ किसी और जॉब में चले गए, एंड फ्रैंकली दे आर लाइक डूइंग वेल। कुछ लोग अभी भी लगे पड़े हैं, एंड देन दे आर लाइक ओह शिट व्हाट टू डू, जिंदगी निकले जा रही है, क्या ही करना है। और अब के साथ साथ तो रूल्स एंड रेगुलेशन भी बदलते आ रहे हैं। आई थिंक हाल फिलहाल में कोई नया रूल आया, राइट, कि SC/ST के अंदर भी सब बाइफरकेशन कर देंगे, क्रीमी लेयर करेंगे, या which is kind of like good thing because hey people who really deserve it, really need it, will get a lot of benefit out of it. True. I don't know, technically speaking मेरे को उतना कुछ आइडिया है नहीं पॉलिटिक्स के बारे में, बट मेरे को जहाँ तक लगता है कि हाँ यार मैंने देखा है सही में कि जो लोग हैं जो कि रियली बैकवर्ड कास्ट से हैं, SC/ST कास्ट से हैं, उनके पास फाइनेंशियली भी उतना कुछ बैकग्राउंड है नहीं, उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती जो कि जो मेन उद्देश्य था इस रिजर्वेशन के पीछे। बट एनीवे उसके बारे में बात करेंगे बाद में। But yeah, I really feel कि this is one of the big problems, big ruts of the whole country in fact, क्योंकि यार और कोई ऑप्शन पहली बात लोगों को पता नहीं है, और अगर ऑप्शन पता भी पड़ जाए ना तो मेरे को लगता नहीं कि दे आर एक्चुअली बीइंग ट्रेन्ड फॉर दैट। मतलब देख AI में जॉब्स है, IT में जॉब्स है, बट आपको कभी सरकारी स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, वो आपने कंप्यूटर देखा ही नहीं, बिल्कुल। तो आप कहीं मेरे को लगता है कि अगर उनको बता भी दोगे ना तो वो क्या ही कर पाएंगे। अभी अगर मान ले कि तूने इंजीनियरिंग कर ली या फिर BBA की कोई डिग्री हासिल कर ली, राइट, बट अब तुम ये सोच रहे हो कि यार IT में चले जाए क्या, और तुमने कभी कंप्यूटर खोल के देखा भी नहीं है, यार ये कंपटीशन बहुत ही भयंकर होने वाला है। ये यू विल नॉट बी एबल टू कम्पीट दैट इजली, एंड इनफैक्ट अब तो मार्केट इतना शिफ्ट हो रहा है कि अगर आपको कंप्यूटर आती भी है तो भी इट्स रियली कॉम्पिटिटिव। AI is taking away a lot of the workload already. So you need to be exceptional in that field itself to actually get the job. Exactly. तो अगर आपको आता ही नहीं है, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो फिर तो वो डिस्टेंस somewhere I feel कि ये जो डिवाइड है, right, between rich and the poor when it comes to education is kind of going to increase only. खान अकेडमी में मैंने काम किया तो मुझे पता है कि खान अकेडमी का मेन उद्देश्य यही था कि यार ये जो डिवाइड है, जो गैप है, कैन आई ब्रिज दिस गैप, राइट। But frankly speaking, I feel like with more and more technology coming, I think this divide is just increasing and increasing. Hope is that maybe AI would be able to bridge this gap. We are today seeing that AI can be a really good teacher. आप खुद से पढ़ सकते हो AI की मदद से, बस इसको फ्रीली अवेलेबल करवाना है, जो कि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है यार। जियो ने पूरा मतलब इंटरनेट पैकेज ही फुल फ्री कर दिया, तो अगर चाहे तो ये हो सकता है, राइट, एंड इट्स डूएबल इजीली। Let's hope it happens in our lifetime because that's the only way I see forward. अगर भारत को निकालना है from where it is right now, I don't see any which solution which does not rely on education. Without education, I don't see a progressing way for the country right now. So yeah. Exactly. That's pretty well said, sir. And in fact, I feel there is also a mentality problem because what I find in normal daily domain is people want to go into government sector because they don't want to work. So अगर आप किसी से पूछोगे कि यार तुझे गवर्नमेंट जॉब्स में क्यों जाना है, उसमें काम कम होता है यार, 11 बजे ऑफिस पहुंचो, बिल्कुल रिलैक्स्ड माहौल है, काम नहीं करना पड़ेगा। सो ये वाली मेंटालिटी भी है हमारे अंदर कहीं ना कहीं कि
ठीक है, मुझे ऐसी जॉब चाहिए जहां बस मैं बैठा रहूं, थोड़ा बहुत काम कर लूं और सैलरी आती रहे। तो लोगों में काम करने की मेंटालिटी भी बहुत कम है, ऐसा मैंने देखा है। तो देख यार, उसमें हम ये बोलेंगे कि आई वुडंट ब्लेम पीपल। देख, अगर मान ले तेरा बच्चा है, आई एम टेलिंग दिस बिकॉज आई हैव अ किड राइट नाउ, सो आई कैन टोटली रिलेट। अगर बच्चे की मेंटालिटी एक तरह सेट हो गई, तो कहीं ना कहीं वो माँ बाप की होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर तुम घर में हिंदू मुस्लिम करोगे, तो ना बच्चा भी बड़ा होकर हिंदू मुस्लिम करेगा अपने दोस्तों के साथ। And I've seen that happen Right. in schools. That's why I'm taking this Right. example. Right? So why I'm bringing this example is because in some sense government is your parent. Philosophy के अनुसार, economics के अनुसार, government is supposed to be a parent, and in many sense. And therefore, if there is a mentality in the people who are kind of like the kids of the government, then it is the responsibility of the government. I'll explain क्यों गवर्नमेंट जॉब को बना ही ऐसा रखा है कि भाई देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। रोड में गड्ढा है, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं। अब यहां पे तो देख ले, प्राइवेट कंपनी में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ टाइम पे, अकाउंटेबिलिटी इज हुएवर द प्रोजेक्ट ड्राइवर वाज। बाद में हमने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, प्रोजेक्ट फेल हो गया, अकाउंटेबिलिटी किसने बनाया, राइट? यू गो बैक टू दैट पर्सन एंड देयर आर रिपरकशंस ऑन दैट, देयर इज फीडबैक गिवन ऑन दैट, राइट? अब यहां सिस्टम में कुछ हो नहीं रहा है। तो अब अगर तुमने सिस्टम ऐसे बना कर रखा है गवर्नमेंट में, तो और क्या ही होगा, मेंटालिटी लोगों में ही हो गई भाई जॉब इज गारंटीड, पूरी आपकी टेन्योर होगा, कुछ भी हो जाए आपको फायरिंग नहीं होने वाली है। ये पता नहीं क्यों, कहाँ, कैसे, क्योंकि यार प्राइवेट कंपनी में हमने ये देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हायरिंग। हायरिंग हैज टू बी राइट, एंड डूइंग अ राइट हायर इज नॉट दैट इजी। अभी गूगल ले ले यार, गूगल बहुत बार रॉन्ग हायरिंग करता है, एंड इट्स लाइक दे हैव 9-10 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू, उसके बाद भी गलत हायरिंग हो जाती है, द पर्सन हायर्ड इज नॉट अ गुड फिट, एंड उसके बाद उनको फायर करना पड़ता है, राइट? सो ये मेरे समझ में आती नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में किसी बंदे को फायर नहीं कर सकते, राइट? मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रांसफर होगा, मे बी शायद कभी ना कुछ करके एक्सट्रीम केस में भी फायरिंग कर दिया, बट इट्स रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड इमेजिन कि यार मतलब आपने कभी हायर ही नहीं किया किसी बंदे को जो कि गंदा काम करे, अरे ये कैसे हो सकता है, राइट? सो ये जो मेंटालिटी है लोगों में, ये यहां से आ रही है। जो पेरेंट ऊपर में बैठा हुआ है, उसने जो एनवायरनमेंट सेट किया, वो एनवायरनमेंट सही नहीं है, राइट? या सो बेसिकली फिर ये कह सकते हैं ना कि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द काइंड ऑफ लीडर्स वी आर इलेक्टिंग, एंड सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। मतलब जैसा गवर्नमेंट बनाएंगे वैसा एजुकेशन सिस्टम बनेगा, वैसा देश का मेंटालिटी हो जाएगी देश की, सारी चीजें इंटरलिंक्ड दिख रही है मेरे को। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सी, मेरा मानना ये है कि जो कल्चर होता है, राइट, द कल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। किसी भी सीईओ, किसी भी किताब में लिख लेना, यही दिखेगा कि कंपनी के सक्सेस में कल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर। अगर आपका कल्चर खराब है तो फिर लोग खराब हो जाएंगे, एंड पीपल से दिस अ लॉट अबाउट इंडियन कंपनीज। इंडियन कंपनीज में कल्चर उतना अच्छा है नहीं, राइट? प्रेशर होता है, ये होता है, वो होता है। आई एम नॉट सेइंग प्रेशर इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रेशर इज इंपॉर्टेंट, बट कैसे आप डालो वो इंपॉर्टेंट होता है, राइट? मतलब ऑब्जेक्टिव और इम्प्लीमेंटेशन, दीज टू आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। आपका गोल अच्छा है, बट उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन खराब करोगे तो मतलब कोई मतलब नहीं है, राइट? True, absolutely. एंड द कल्चर इज समथिंग दैट इज सेट फ्रॉम द टॉप। सी, खान एकेडमी में हमने, यूएस की कंपनी है खान एकेडमी, प्रेडोमिनेंटली दैट्स वेयर इट स्टार्टेड, एंड वहां पे कल्चर बिल्कुल ही सही। स्टार्टिंग से एक बंदे को, जिस बंदे को हायर किया गया, चुन के हायर किया गया, उनको ट्रेन किया गया, एंड वो कल्चर हमेशा बिल्कुल ही इंटैक्ट रहा कि यार ऐसे ही हम लोग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, राइट? डेडलाइंस होने चाहिए, गोल्स होने चाहिए, बट ऐसा नहीं कि मतलब आप गाली गलौज कर रहे हो कंपनी में बैठ के, राइट? ये सारी चीजें बिल्कुल ही नहीं होगी। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हर बंदा जो कि अपना प्रोजेक्ट करे उसको पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फीडबैक प्रोसेस, नर्चरिंग, सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब जब इंडिया में खोलना था खान एकेडमी का ब्रांच, राइट, दिस वाज द मेन प्रॉब्लम ऑन संदीप्स माइंड। संदीप वाज द हेड ऑफ एमडी ऑफ खान एकेडमी इंडिया। सो केयर की कल्चर कैसे हम लोग वही कल्चर मेंटेन करें, राइट? एंड for this reason he was at Khan Academy US for like couple of years, understood the culture really well over there, and फिर कुछ की लोगों को हायर किया, फिर यहाँ पे कल्चर सेट किया, उसके बाद फिर मोर लोगों को हायर किया, राइट? एंड दैट्स व्हाई वी कुड सी दैट कि इंडियन डिवीजन ऑफ खान एकेडमी में सेम कल्चर है जो कि यूएस डिवीजन में था, राइट? एंड इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंपनी, एंड यू वुड सी सेम लर्निंग्स हम लोग वहां से लेके आए हैं स्टे क्यूरियस में भी। People who are there at Stay Curious, they will see the same thing कि hey, what, यहाँ का culture is very different from any other company, right? And we are very much particular about that because एक बार वो बिगड़ गया तो यार
वो ठीक नहीं होता है, फिर आपकी कंपनी इट्स लाइक डाउनहिल फ्रॉम देयर। इट्स रियली हार्ड टू चेंज कल्चर। इट्स समथिंग लाइक पर्सनालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक बार अपनी पर्सनालिटी चेंज खराब कर दी तो उसके बाद पर्सनालिटी ठीक करना मतलब ठीक हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग नो, यस इट कैन, बट समय लगेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा। इट्स द हार्डेस्ट थिंग टू चेंज इज पर्सनालिटी, राइट? Absolutely. या एंड कमिंग बैक, इस बारे में बात इसलिए हो रही थी क्योंकि मेरा बिलीफ ये है कि ये कल्चर सेट होता है टॉप से, और अगर आपका टॉप का बंदा, टॉप के जो लोग हैं उनका कल्चर खराब है तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको हर जगह दिखेगा, हर एक छोटी छोटी जगह पे दिखने लगेगा कि हाँ वहाँ पे लथार्जी चल रहा है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो फिर नीचे पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। हाँ ठीक है, वहाँ लोग घूस ले रहे हैं तो नीचे भी घूस लेंगे, ठीक है, राइट? तो ये सारी चीजें हैं वो नीचे ट्रिकल डाउन होती रहती है। नो डेफिनेटली, ये तो मतलब मैंने खुद भी फील किया है। फॉर एग्जाम्पल यू आर हाईली प्रोडक्टिव एट वर्क, सो मेरे को भी ऐसा लगता है कि हाउ कैन आई एटलीस्ट मैच दो स्टैंडर्ड्स, बिकॉज वी विल टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी इन दिस कॉन्वर्सेशन अगेन। सो वो चीज़ें ऑब्वियसली ट्रिकल डाउन होके आती है, यू आर एब्सोल्युटली राइट इन दिस। सो ग्रेट, जैसा कि आप सब देख सकते हो कि एक टॉपिक पे इनके साथ पूरी एक पॉडकास्ट की जा सकती है। That kind of depth he carries in most of the topics. No, it is true, right? So we will move on to the next line of thought, which I asked him about choosing teaching as not a primary love, a secondary love, or maybe जब कुछ नहीं मिलता है तब लोग टीचिंग में आते हैं, ऐसा होता है नॉर्मली देखा गया है। लेकिन आप कैसे फर्स्ट चांस में ही टीचिंग में आए, एजुकेशन में आए, and you thought of changing the education system? I'll tell you a funny story. So स्कूल में मतलब कि see हर स्कूल में बुलीज वगैरह होते हैं, ठीक है? तो हमारे स्कूल में भी थे बुलीज, राइट? एंड either you are a bully or you are a pet of the bully or you are somebody who's getting bullied, right? Yeah. अब एक चौथी कैटेगरी निकल के आती है कि you're somebody who's like, you know what, you know how to, I mean, अपना काम कैसे निकालने, रास्ते से कट जाए, ये तुमको आता है। And that for me was being the topper of the class or knowing a lot of things because I can help them with homework, I can help them with exams and assignments and all those kind of things. I can completely relate with that. Yeah. Yeah. So मतलब वहाँ से मतलब kind of मेरी teaching की love for teaching kind of started because before exams I had to teach everybody. यार ये सवाल आने वाला है, ऐसे पढ़ लो, ये करना है वगैरह वगैरह, राइट? सो that was my first teaching gig, you can say, right? उसके बाद फिर मेरे को टीचिंग में इंटरेस्ट आने लग गया क्योंकि यार बहुत सारे लोग हैं, मतलब टीचर्स वगैरह समझा रहे हैं और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, एंड समहाउ आई एम एबल टू डू अ बेटर जॉब एट इट, राइट? सो दैट वाज देयर। कोटा गए तो वहाँ भी सेम चीज़, आई यूज्ड टू स्टडी एंड देन काइंड ऑफ अंडरस्टैंड, एंड देन फिर अपने दोस्तों को समझा रहे हैं शाम को कि हाँ यार ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ वगैरह वगैरह, तो वहाँ भी मज़ा आ रहा है। सेम चीज कॉलेज में, मतलब आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, एंड देन बहुत सारे दोस्त हैं, एंड देन वी ऑल्सो यूज्ड टू सिट टुगेदर बिफोर एग्जाम्स, एंड देन साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मतलब मेरा टीचिंग में एक्सपीरियंस आ गया, बहुत आ गया इनफैक्ट, एंड देन आई यूज्ड टू गेट कॉन्फिडेंस कि आई कैन टीच पीपल, राइट? और उसमें मजा भी आ रहा था, एंड द थिंग इज कि आई वाज एबल टू सी पीपल हु वर मच बेटर देन मी, एंड आई वाज एबल टू सी पीपल हु वर नोवेयर क्लोजर टू मी, राइट? कुछ टीचर्स थे कोटा में जिन्होंने ह्यूजली इंस्पायर किया, एनवी सर के लेक्चर्स यूट्यूब पे, एनवी सर, द सेम एनवी सर जो यूट्यूब पे फेमस है अभी भी? या करेक्ट। Oh wow, he started his career in Bansals, as far as I remember, and probably we were his first batch. Oh wow. So I mean I had the lucky experience of being in his class, and उस टाइम में क्या हो रहा था कि कैलकुलस पढ़ाई चल रही थी, राइट? और कैलकुलस यार बिल्कुल सर के ऊपर जाए, बिल्कुल सर के ऊपर बाउंसर, राइट? और फिर 2-3 टीचर आए, सबने पढ़ाने की कोशिश कर ली पर कुछ नहीं पल्ले पड़ा। फिर एनवी सर आते हैं और हमें पता कि वो फिजिक्स के टीचर हैं और ये मैथ का टॉपिक है, तो फिर बट उन्होंने पढ़ाना चालू किया कैलकुलस, और भाई मतलब मक्खन की तरह समझ में आ गया। बोले ये था कैलकुलस, इतना छोटा सा चीज, राइट? इतना हवा बना के रखा था सबने, एंड फिर समझ में आया कि मतलब एक अच्छा टीचर कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है लाइफ में एक बच्चे के, राइट? एंड नॉट ओनली एनवी सर, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर से, डीबी सिंह करके एक टीचर थे फिजिक्स के, बहुत ही एनर्जेटिक, वो भी शायद बिहारी से थे। तो मतलब इन टीचर्स की पर्सनालिटी को देख के, ऑन द काइंड ऑफ ऑरा दैट दे हैव एंड द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट दे हैव ऑन किड्स लाइफ, जो चेंज लेके आते हैं, और मतलब यू हैव अ पेन एंड देन दिस पर्सन रिलैक्सेस योर पेन, राइट?
आई वुड से Right. टू द लेवल ऑफ डॉक्टर्स रूट, क्योंकि डॉक्टर के पास तुम जाओगे जब भी तुम्हारे पास कुछ प्रॉब्लम होगी, एंड डॉक्टर दवाई देगा, तुम दवाई ठीक से तुम ठीक, एंड देन यू विल बी लाइक हे डॉक्टर भगवान है, राइट? काइंड ऑफ द सेम एक्सपीरियंस यू हैव विद अ रियली गुड टीचर, टीचर भगवान बन जाता है तुम्हारे लिए, राइट? Right. सो यार ये सारे एक्सपीरियंसेस मेरे जहन में मतलब कि था कि यार टीचर बहुत ही अच्छी प्रोफेशन है, राइट? रिस्पेक्टेबल एंड आल्सो सुपर हेल्पफुल फॉर द किड्स। एक तो वो चीज, दूसरी इनको देख के मतलब, और प्लस मेरा खुद का लाइफ एक्सपीरियंस को लेके मतलब आई सॉ दैट आई एम आल्सो इंक्रीजिंग माय कैपेबिलिटीज इन बीइंग अ टीचर। एंड तीसरी चीज आई कुड सी कि यार मार्केट में बहुत ही डिमांड है, क्योंकि अच्छे टीचर तुम हाथ में गिन लोगे यार। खुद मतलब लगा ले, मेरे चाइल्डहुड से लेके अभी तक कितने, आई थिंक 100 टीचर्स पढ़ा चुके होंगे मेरे को, किंडरगार्टन से लेके अभी तक, और उससे ज्यादा ही टीचर्स से इंटरेक्शन मेरा हुआ होगा। बट इफ आई स्टिल हैव टू काउंट हाउ मेनी गुड टीचर्स डिड आई एक्सपीरियंस, लेस देन 10% भाई, लेस देन 10%। And I think everybody would agree with this. You can count True. about good teachers in your life, right? यानी कि huge gap is there in the market अच्छे teachers की। तो वहीं से निकल के आया कि यार डिमांड है, I know what is a really high level quality and I think I can reach there, right? यहाँ पे growth mindset भी आता भाई। I would tell one story कि एक बार बचपन में क्या हुआ था कि हमारे स्कूल में एक कंपटीशन हो रहा था, कुछ पॉलिटिकल क्विज होने वाला था, ठीक है? एंड मेरी एक टीम थी और एक और बंदा था मेरे क्लास में, उसकी एक अलग टीम थी। एंड वो बंदा थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से था, आई थिंक उसके पिताजी एमएलए थे या फिर कुछ या पॉलिटिकल एस्पेक्ट में थे, सो he knew a lot more about politics than me. He used to talk about politics also, and he knew definitely a lot of political parties and political leaders. तो फिर मेरे सामने एक सवाल था कि यार पॉलिटिकल क्विज में इस बंदे को कैसे हराएं, राइट? इट्स गोना बी नॉट एन इजी टास्क, राइट? यार अपने हाथ में क्या है, बस मेहनत है, कर लो मेहनत, 2-3 दिन समय है, प्रिपरेशन कर लेते हैं, देखते हैं जो होगा सो होगा, राइट? फिर 2-3 दिन हमने मेहनत की, पिताजी से बहुत हेल्प लिया वगैरह वगैरह, जितना रिसर्च करना था किए, राइट? बट एक फायदा था मेरे पास कि मेरे को पता था कि आई एम अप अगेंस्ट समबडी हु नोस अ लॉट मोर देन मी, तो मेरे को मेहनत करनी है। और उस बंदे को लगा कि भाई मेरे को तो पूरा पता ही है, तो शायद उतनी मेहनत करने की जरूरत है नहीं, राइट? फिर आया क्विज का दिन एंड कांटे की टक्कर हुई, which itself was a mind-blowing thing for me. I would have been happy with being second, but luck was in my favor and I was first. अपनी टीम succeed कर गई, and that was my eye-opening moment कि यार अगर मेहनत करोगे तो फिर you can achieve anything. You can actually beat anybody. You can be the best if you want to. मेहनत करोगे तो, right? Nice. So wonderful. ये चीज मैंने सीख के फिर देखा कि यार hey, does not matter whatever career I choose, but I would still say कि यार ये सीख मतलब you need to know कि कहाँ पे मेहनत नहीं करनी है, कहाँ पे मेहनत करनी है, बहुत ही जरूरी चीज हो जाता है। कब यू शुड से कि नो हो गया, मैंने जितना अटेम्प्ट मारना था मार लिया, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे दोस्त 5-5 साल तक यूपीएससी की तैयारी कर रहे, नहीं निकल रहा है। समवेयर यू शुड फिगर आउट कि यार मेरे बस का नहीं है, लेट्स स्टॉप, राइट? सो ये जानना बहुत ही जरूरी है। आई वांटेड टू से दिस, आई वांट टू क्लैरिफाई दिस, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, अगर जो भी तेरे व्यूअर्स होंगे, आई डोंट वांट देम टू टेक अवे कि हाँ 12th फेल वो जो मूवी थी वो देख ली एंड देन उसने मेहनत की, उसका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। अरे मेरी वही एक प्रॉब्लम है 12th फेल मूवी से। 12th पास था, 12th फेल क्या नाम था उसका, 12th फेल, हाँ 12th फेल। या मेरी एक प्रॉब्लम है उस मूवी से, तो ये कि बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत इमोशनल सीन्स वगैरह वगैरह, बहुत सही, बट जो मैसेज वो देती है, जो टेक अवे है उस मूवी का, आई वुड से कि दैट इज नॉट अ रियलिस्टिक टेक अवे। 10-10, 20-20 लाख लोग प्रिपेयर करते हैं यूपीएससी के लिए, सेम आईटी जेईई वगैरह के लिए, राइट? आईटी में तो चलो ठीक है कि 1-2 साल कर लिया, उसके बाद पता चल जाता है कि होना है कि नहीं होना है। यूपीएससी में तो बाप रे बाप, लोग 5-5, 6 साल लगा दे रहे हैं उसके पीछे, राइट? एंड बात ये है कि उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर आई डोंट नो इफ यू आर हैविंग द स्किल सेट टू गो समवेयर एल्स, राइट? मे बी यू हैव दैट स्किल सेट, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट यूपीएससी, बट यहाँ पे मैंने देखा एक जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग जिंदगी लगाते हैं और सीट्स बहुत कम है यार, 1000-10,000 के अराउंड कुछ सीट हैं और 10-10 लाख लोग बैठे पड़े हैं, राइट? सो हर 1000 में प्रॉब्ली एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, तो 999 ऐसे ही बैठे पड़ जाते हैं, राइट? एंड यू नीड टू नो कि कहाँ पे यू शुड स्टॉप, राइट? सो yeah, before you go to the next node, मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा आपसे कि how should somebody figure out कि when to stop and maybe it is not in his or her cup of tea to qualify a certain exam or achieve a particular thing. What are the mechanisms? क्या mechanisms हो सकती है जिससे पता चले इंसान को कि यहाँ पे क्विट करते हैं, पिवट मारते हैं?
या सो आई वुड से कि देख आजकल के जमाने में बहुत ही सिंपल हो गया, राइट? यू डोंट नीड एन एक्सपर्ट लाइक मी टू टेल यू कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? मेरा एक दोस्त है इनफैक्ट, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ही हैड द सेम क्वेश्चन। मैंने बोला यार चला जा चैट जीपीटी से बात करते हैं। आजकल द गुड थिंग अबाउट दिस वर्ल्ड ऑफ एआई इज कि यार काउंसलर्स वगैरह सबके पॉकेट में बैठे पड़े हैं। चैट जीपीटी True. एआई इस्तेमाल करो एंड यू विल गेट द आंसर। एंड हमने चालू किया और खुला सवाल पूछा कि यार बता, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस मेनी इयर्स, आस्क मी एनी क्वेश्चंस एंड टेल मी शुड आई कीप ऑन कंटिन्यूइंग टू प्रिपेयर और नॉट। उसका सटीक सवाल आता है कि मतलब उसका सवाल था कि हे ये बताओ कि अभी तक कितने अटेम्प्ट्स क्लियर हुए हैं तुम्हारे, कितना स्कोर आए, बेसिकली कितने पानी में हो तुम, राइट? आर यू की हाँ क्लियर हो जाएगा एक दो अटेम्प्ट में, या फिर आर यू की इतने ही पीछे हैं कि मतलब पता नहीं शायद क्लियर भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, राइट? लोगों को लगता है कि यार इस बार तो हम बहुत पीछे थे, लेकिन अगले बार हम कुछ अलग ही कर देंगे, अलग ही तीर मार लेंगे। मेरे साथ भी ऐसा था, राइट? बट लोगों को ये नहीं समझ में आता कि देख हर साल there is new pool of people who are coming in, who are younger than True. you, who can learn things faster than you, right? Who in multiple other ways are much better than you because they have multiple other resources. तुमको True. अभी AI का A भी नहीं पता है, बट वो लोग आज से AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, and Exactly. they will have a huge head start than you, right? और अगर तू अभी 50% पे है तो तू कैसे आगे बढ़ेगा भाई? You will not be able to compete with the newer generation who are coming prepared with these new kind of tools, right? So एक तो वो चीज हो गई कि आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आप कितने पानी में हैं, right? जो गैप है आपकी, जहां पे आप हो और जहां पे आपको जाना है, वो गैप क्या आप कवर भी कर सकते हो? कवरेबल गैप है भी यार, फिर बहुत दूर है, राइट? दिल्ली बहुत दूर है तो फिर कोई मतलब बनता नहीं है। दूसरी चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए क्लियर कट कि आप क्या बदलाव लाओगे। देख भाई कि अगर मान लो तेरे को पता है, जैसे कि मेरा फर्स्ट टाइम पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, 12th के बाद आईटीजे का पेपर दिया, नहीं हुआ, राइट? एआई ट्रिपल में भी कुछ रैंक कितनी थे मेरी, शायद कुछ 35 या 40 हजार की रैंक आई थी एआई ट्रिपल में। उस टाइम एआई ट्रिपल हुआ करता था, राइट? बट मैंने क्यों अपने मतलब माँ बाप ने बोल दिया कि भाई तू जा प्राइवेट कॉलेज, ड्रॉप लेने का कोई मतलब है नहीं। नाम लिखवा के भी आ गए थे, बैंगलोर में कॉमेंट के होता है, फिर वहाँ पे हाँ. आरवी कॉलेज में शायद, और आरवी या बीएमएस, इन दोनों में से किसी एक में नाम लिखवा के भी आ गए थे, राइट? बट फिर मैंने सोचा कि यार एक साल और अटेम्प्ट देने में क्या है, राइट? क्या लगता है होगा कि नहीं होगा? फिर वही मेरे को लगा कि यार देख 10 मार्क्स से मेरा आईडी रहा है, राइट? एक बार और अटेम्प्ट देंगे तो शायद कट ऑफ क्लियर हो जाए, पता नहीं अच्छा रैंक आए कि नहीं आए। बट वहीं एआई ट्रिपल कर देख, एआई ट्रिपल में मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में एनआईटी पटना मिल रहा था, एंड आई एम लाइक हे अगर एक और पता नहीं शायद मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, बट कुछ एनआईटी वगैरह मिल रहे थे, बट मेरे को लग रहा था कि हाँ एक और अटेम्प्ट देंगे तो शायद वहां पे बेटर स्कोर आ जाएगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बेटर रहेगा 40,000 से, राइट? 40,000 रैंक पे एनआईटी मिल रही थी उस वक्त। ओबीसी कोटा, आई एम ओबीसी, सो Okay. लगा कि शायद कुछ एनआईटी मिल रहा था, आई डोंट नो व्हिच वन, बट या नाउ द थिंग वाज कि यार ये सब देख के मैंने ये लिया कि हाँ चलो ठीक है एक और अटेम्प्ट लेते हैं, क्योंकि गैप ज्यादा था नहीं, राइट? एंड आई न्यू एग्जैक्टली कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी। फ्रैंकली स्पीकिंग कोटा जाके, मतलब कोटा में 2 वर्ल्ड्स हैं यार, पढ़ाई करना तो पढ़ाई वाला वर्ल्ड है, और अगर पढ़ाई नहीं करना तो एक अलग ही दुनिया वहां पे, राइट? तो हमने चालू तो की पढ़ाई वाली दुनिया से, पर धीरे धीरे फिर चले गए दूसरी वाली दुनिया में। मतलब आई वॉज काइंड ऑफ शिफ्टिंग बैक एंड फोर्थ मल्टीपल टाइम्स, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। मतलब होता है ना, बहुत अटेम्प्ट मारते हो, फिर लगता है कि यार क्या हो रहा है, इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मूव कर पा रहे हैं, चलो तो फिर दूसरी दुनिया में चले गए। फिर 1-2 महीने बाद फिर दिमाग खुलता है यार ये क्या कर रहे हैं, फिर वापस आ गए, फिर अटेम्प्ट मारा, फिर तो ऐसी मेरी जिंदगी थी। तो फिर मेरे को पता था कि मेरे को अलग क्या करना है, विच वॉज कि इस बार हम कोटा नहीं जाने वाले हैं, घर में बैठ के पढ़ाई करेंगे मम्मी पापा के सामने, घर का खाना और मम्मी पापा के सामने, और यहाँ पे कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे अच्छी खासी, एंड देन यहाँ पे पढ़ाई होगी, राइट? एंड ठीक बिल्कुल मैंने वही किया, और उसके कारण मेरा सेकंड अटेम्प्ट में एटलीस्ट एनआईटी में हो गया, एनआईटी त्रिची में हो गया, राइट? सो दूसरी चीज आई वुड ये से कि अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि आप इस बार अलग क्या करने वाले हो, और वो जो अलग आप करने वाले हो वो श्योर शॉर्ट गारंटी के साथ आपको सक्सेस दिलानी चाहिए। मतलब अगर आप वही, मतलब बोलते हैं ना कहावत है, ओल्ड वाइन न्यू बॉटल, सेम कहानी को आप अगर रिपीट करते जा रहे हो तो फिर यार रिजल्ट अलग नहीं आएगा कुछ। आइंस्टाइन ने ये कहा था कि यू कांट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स इफ यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग्स, राइट? एग्जैक्टली। सो वही है कि लोगों को ये भी पता नहीं होता है
कि यार कुछ नहीं, एक बार और मेहनत कर लेंगे, राइट। और फिर उसी लूप में वो फंस के चले जाते हैं। मेरा दोस्त बोल रहा था कि यार हम क्या करेंगे, पिछले बार हम शायद 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई कर रहे थे दिन में, इस बार हम 10 घंटे पढ़ाई करेंगे। बोले भाई पॉसिबल है ही नहीं, पहली बात प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो तू 10 घंटे पढ़ लेगा। दूसरी बात, अगर 10 घंटे पढ़ना पॉसिबल होता तेरे से तो तू पहले नहीं कर लिया होता, राइट समझ रहा है। मतलब लोगों को लगता है कि बहुत ही आसान है, कर लेंगे हम, बट बात यह है कि यार अगर आपने आज तक नहीं किया तो आगे करने की प्रोबेबिलिटी कम है। आई एम नॉट सेइंग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी इज देयर। हाँ, लोगों का मतलब धार होता है, दिमाग बदलता है, बहुत सारी मतलब अशोक लॉर्ड अशोका, किंग अशोका जो भी थे, कुछ और थे फिर कुछ और बन गए, लोग बदलते हैं यस, बट बहुत कम लोग बदलते हैं। और ऐसा नहीं कि मतलब बदलना बहुत ही आसान है, राइट। सो ये सीखना, ये समझना, ये सीखना, आई वुडंट से कि इसको मान के चलो कि ये सत्य है, बदल जाएंगे हम, सुधर जाएंगे हम। सबको इंसान नहीं सुधरता है, मेजोरिटी ऑफ द इंसान नहीं सुधरते हैं भाई, राइट। दैट्स व्हाई ऐसा कि पर्सनालिटी लेवल चेंज आना ये बहुत ही मुश्किल चीज होती है, राइट। सो यार ये दो चीज बेसिकली चैट जीपीटी ने सवाल पूछना चालू कर दिया कि आपको कितना नंबर आया है, कितने बार आपने क्रॉस किया है, आप कितने दूर हो, आप अलग क्या कर सकते हो, आपकी पढ़ाई का तरीका क्या है, आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, आपका मेंटल हेल्थ क्या है, बिकॉज मेंटल हेल्थ मैटर्स अ लॉट। देख, प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। इज बेसिकली इट्स नॉट कि हम लोग कुछ बर्बाद हैं ये वो वगैरह वगैरह, बट वही है कि एंग्जाइटी वगैरह हो रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कुछ घबराहट वगैरह हो रही है, एंड देन यू लाइक ठीक है नहीं पढ़ना है, यू स्टार्ट टू प्रोक्रेस्टिनेट, इट्स दैट, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि चैट जीपीटी आल्सो आस्क लाइक, हे अभी का क्या स्टेटस है, कितना प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, सही सही बता दो, राइट। एंड उसके बेसिस पे चैट जीपीटी ने कह दिया कि यार देख, तेरी मेंटल हेल्थ बहुत डाउन है, अगर तू अभी प्रिपेयर करेगा देन इट्स गोना बी एन अपहिल बैटल, राइट। आई मीन ऐसे साफ साफ शब्दों में चैट जीपीटी बोलेगा नहीं, बिकॉज यू आल्सो नो एआई इज ट्रेन्ड टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, एग्जैक्टली, या। तो बट द थिंग इज कि इट्स ट्राइंग टू शो यू एविडेंसेस कि भाई देख, तू बहुत पानी में है, राइट। तेरा प्लान भी मेरे को लग नहीं रहा है, तू कैसे बदलेगा, तेरी मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं है, इसको संभाल पाना, इसको चेंज कर पाना इज नॉट एन ईजी टास्क। मेंटल हेल्थ खुद में ही अलग अलग केस होती है, राइट। तो फिर तू देख ले, बेसिकली ये। सो ये सीन है यार। एंड आई हैव सीन पर्सनली पीपल who have quit and have actually come back to life. I mean, their life is being normal and कुछ और अलग जॉब ले लिया and खुश हैं जिंदगी में, right? Exactly. तो ऐसा नहीं, और से कि अटेम्प्ट मारो, ठीक है, ट्राई कर लिया, कुछ टाइम ट्राई कर लिया, एंड देन इफ यू फील लाइक कि नहीं लग रहा कि हो पाएगा, जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ फिर। Exactly. और यहाँ पे एक और चीज आती है ना, जैसे आप मान लो कि सीट्स बहुत कम है, तो मान लेते हैं कि 10 सीट्स है और 10 लोग ही काफी तेज हैं, दे आर इक्वली 20 लोग काफी तेज हैं, दे आर इक्वली वर्किंग हार्ड, बहुत इंटेलिजेंट है, ऑलमोस्ट सेम लेवल की इंटेलिजेंस है, मेमोरी वगैरह सब सेम है, बट फिर भी तो वो मैथमेटिकल अनसर्टेनिटी है, राइट, बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड। तो वहां पे तो फिर आपका कंट्रोल है नहीं, मतलब एक पॉइंट पे जाकर, राइट। तो वो वाला फैक्टर भी है कहीं ना कहीं, राइट। ट्रू। सो वही ये फॉर्मूला जो है फेल कर जाता है। ये फॉर्मूला काम करेगा जब आप बहुत ही दूर हो दिल्ली से, राइट। बट अगर आप मतलब है उस 19-20 वाले रेंज में हो, तब तो मतलब कि हाँ, वही है ना कि मतलब आपके पास वो कैरेट एंड स्टिक, दैट कैरेट इज हैंगिंग राइट ओवर हियर, एंड वो आपको मेक करेगा कि हाँ दौड़ो दौड़ो भाई, दौड़ते रहो, राइट। इसमें मतलब आई डोंट इवन नो हाउ टू एडवाइस एक्चुअली, बिकॉज नोबडी नोस, मे बी इस साल नहीं हो, अगले साल, because it's depending on luck, it's depending on uncertainty at that point in time, right? Yeah. So it's a personal call. If you feel like you can try it, if you have financial stability is a very important factor. True, absolutely, I would agree. Yeah 30 साल की उम्र हो गई है, माँ बाप रिटायर करने वाले हैं, you are supposed to own up a lot of responsibility, then yeah, you will have to make a call really fast. You might not have that much bandwidth. बट अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, पिताजी हैं सपोर्ट करने के लिए, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं मेंटली ऑल्सो और फाइनेंशियली ऑल्सो, देन कीप गोइंग, इट्स फाइन, इट्स ओके, राइट। एंड इनफैक्ट ये चीज भी होती है ना कि मतलब आपका मेंटल हेल्थ भी सही रहता है, बिकॉज यू नो दैट यू हैव सम बैकअप टू अपीयर इन द एग्जाम और एनीथिंग लाइक दैट, राइट। जैसे मान लो आप अगर स्टार्टअप भी कर रहे हो, तो मान लो आपने जॉब क्विट नहीं किया है, साइड बाय साइड आप स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो, then you have that surety कि anything goes wrong I can fall back. Yeah. So उससे वो चीज नहीं आता है कि नहीं होगा तो क्या होगा, क्या करेंगे, ये सारी चीजें, right? True.
I mean, there are two schools of thoughts on this. कुछ लोग बोलते हैं कि burn your boats. हाँ कहानी थी एक वॉर की कि एक सेनापति को पता था कि यार ये वॉर हार जाएंगे, एंड ही आल्सो फियर्ड कि इफ आई लैंड ऑन दिस आइलैंड टू फाइट दिस वॉर, एंड जब मेरे सैनिक ऑपोजिशन पार्टी के सैनिक्स को देखेंगे, उनकी ह्यूज नंबर, तो ये घबरा के लौटने वाले हैं, राइट? ईदर यू कैन हैव योर बोट्स एंड हैव दैट ऑप्शन कि ठीक है यार, अगर ज्यादा बड़ी आर्मी है तो भाग लेंगे अपन। बट इस सेनापति ने क्या किया कि यार बोट जला दो। जैसे ही पहुंचे आइलैंड पे सारी बोट जला दी। भागने का कोई रास्ता नहीं है भाई, या तो लड़के यहाँ पे जीत लो या फिर लड़के यहीं पे मर जाओ, दैट्स द ओनली, बट लड़ाई होगी, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, राइट? वो भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, बट आई वुड से कि वे इन योर ओन पॉसिबिलिटीज। आपकी स्थिति क्या है, आपके सिनेरियो में, उसके हिसाब से काम करो। डोंट बर्न ऑल द ब्रिजेस। अगर आपकी सिचुएशन कुछ और है, अगर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग फाइट यार, एंड स्ट्रेस वगैरह होता ही होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन आता है। इफ यू मिस अ चांस, यू फील लाइक शिट, ये क्या हो गया, एक साल बर्बाद, घर को संभालना है, घर वालों को संभालना है, वगैरह वगैरह, क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट? वो सारी चीजें आती हैं। हाँ, मेरे पास भी था यार, जब मैंने कोटा गए पढ़ने के लिए, तो पापा को थोड़ी बहुत पॉकेट मनी देते थे, एंड मेरे को हमेशा लगता था कि यार ये पॉकेट मनी बर्बाद जा रही है अगर मेरा नहीं हो पा रहा है, राइट? सो आई हैव लिव्ड दैट, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि यूपीएससी में भी होगा। इनफैक्ट यूपीएससी में तो मल्टीपल फोल्ड्स होने वाला है, क्योंकि आप 3-4 साल तक कर रहे हो पढ़ाई, राइट? एंड आईआईटी में एटलीस्ट आई नो कि अगर आईआईटी में नहीं हुआ तो किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाएगा। बट आई डोंट नो इफ देयर इज अ फॉल बैक ऑप्शन फॉर यूपीएससी। यू वुड नो बेटर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया है नहीं। बट सेम वही चीज है कि यार अपनी स्थिति को देख के आप सोल्यूशन लो। लोग जो है ना दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं कि मेरा पड़ोसी ये कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? एंड ये सबसे बड़ी डिप्रेशन का कारण है, जब आप अपने आप को दूसरे इंसान से कंपेयर करने लग जाओ, राइट? अब अगर मान लो किसी का पैर नहीं है और वो कंपेयर कर रहा है कि यार वो बंदा तो दौड़ रहा है, तुम अपनी जिंदगी कैसे जियोगे यार? ठीक है, आपके पास पैर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी खुशहाल नहीं हो सकती है। आपकी जिंदगी भी खुशहाल हो सकती है, जितनी भी जिंदगी है उसको आप अच्छे से जी सकते हो, बहुत ही अमेजिंग चीज अचीव कर सकते हो। बस बात ये कि आप अपनी जिंदगी पे फोकस करना चालू करो, तब आप बेस्ट क्या कर सकते हो, व्हाट इज गिवन टू यू बेस्ड ऑन दैट, नॉट व्हाट इज गिवन टू अदर पीपल कंपेयर टू दैट, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कीप टेलिंग पीपल कि यार अपना डिसीजन खुद के हिसाब से लेना, ये मत सोच के लेना कि यार बाकी दुनिया क्या कर रही है। एक इलॉन मस्क है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को भी इलॉन मस्क बनना है, नहीं। हम वही बनेंगे जो कि मेरे बस में होगा, जो कि हम चाहेंगे, एंड आई विल ट्राई टू डू दैट। आई विल नॉट गेट इंस्पायर्ड, और इंस्पिरेशन इज फाइन, यस, बट अंधाधुन इंस्पिरेशन इज लाइक, क्यों कर रहे हो? Exactly. Wonderful. I mean, all our viewers can see that how much clarity you carry in your thoughts. So, मेरे को ऐसा कभी कभी लगता है कि if I can think this at least 1/4 clarity से भी, so things can be much better. But really great. I think it also comes with experience, right? If I'm not wrong. I mean, मेरे को ये जानना है खासकर कि शुरू से आप इतने क्लियर थे थॉट्स को लेकर, या it got developed as you started looking at different things, and धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे भी लोग बहुत ज्यादा क्लियर होते जाते हैं थॉट्स को लेकर? So is it like that? I mean, yeah, so it's kind of like, see, answer will always lie in the factor of nature and nurture, right? दोनों फैक्टर साथ में काम करती है। आपकी जीन्स क्या है और आपको सिखाया क्या गया है, दोनों चीज मैटर करती है, राइट? आई वुड से कि आई थिंक मेरे पिताजी थोड़ा एनालिटिकल थिंकिंग थी उनकी, एंड मे बी शायद उनका जीन्स मेरे पास है। आई डोंट नो इफ दैट इवन कैन बी ट्रांसफर और नॉट, आई एम मेकिंग थिंग्स अप राइट नाउ, बट आई जस्ट फील लाइक हे, थोड़ा बहुत एनालिटिकल थिंकिंग आई हैव गॉट फ्रॉम हिम, राइट? Okay. सेकेंड ऑफ ऑल, मेरे परिवार में घर वालों ने थोड़ी फ्रीडम दी कि सोचो, इंडिपेंडेंट थिंकिंग करो, सवाल पूछो, सवाल पूछनी अच्छी बात है। एंड इनफैक्ट आई थिंक जो बड़ा बेटा होता है उसको ज्यादा प्यार वगैरह मिलता है, एंड मे बी शायद बिकॉज ऑफ दैट पेरेंट्स वर लाइक हाँ ठीक है, तू पूछ सवाल जितना पूछना, राइट? दूसरा बेटा मतलब हाँ ठीक है यार, क्या मतलब योर पेरेंट काइंड ऑफ बिकम्स सब स्टैंडर्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम। सो दिस काइंड ऑफ हेल्प मी हैव क्यूरियोसिटी, एक सवाल पूछने का मतलब कि हाँ क्यों है, क्या है, कैसे है, ये सारी चीजें आने लगी। एंड आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन टू मल्टीपल थिंग्स इन फैक्ट, राइट?
रिलीजन को लेके भी बहुत सारे सवाल उठे, एंड देन वो अलग अलग एक्सपीरियंस है, बट थैंकफुली माय पेरेंट्स वर ओपन एंड had me gave me the space to हाँ ठीक है, तू अपना सवाल पूछ, तू अपना डिसीजंस वगैरह ले, राइट. And Wonderful. This freedom is actually very important. And in fact, all the parents watching out there, I feel कि अगर आप ये फ्रीडम दे सकते हो अपने बच्चों को, तो आधी जंग तो वो वैसे ही जीत जाता है, क्योंकि दे डोंट हैव दैट फियर कि कैसे बोले, कैसे अगेंस्ट जाए. एंड ऑल्सो कई सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है, राइट, कि डिसएग्रीमेंट इज इक्वल टू डिसरेस्पेक्ट, जो कि ऐसा है नहीं. आई फील आपके पेरेंट्स ने वैसा कभी नहीं सोचा होगा. दैट्स व्हाई. ट्रू या सो मतलब एक जब हो जाता ना कि बचपन से मेरे को लग रहा था कि यार घर के डिसीजंस मैं ले रहा हूँ, छोटे मोटे ही सही, बट मैं ले रहा हूँ, राइट, बचपन से ही, राइट, छोटी उम्र से. तो वो एक अच्छी फीलिंग थी और वो कॉन्फिडेंस देता था. एंड देन इट मेड मी आल्सो थिंक डीपली कि अच्छा क्या करना है, क्या नहीं करना है. इट कुड बी वेरी स्मॉल थिंग कि आज खाने में क्या बनना चाहिए, वेरी स्मॉल थिंग लाइक दैट, या फिर क्या शॉपिंग करके लाना चाहिए, या फिर इतने पैसे हैं, शुड वी बाय दिस ब्रांड ऑफ एक्वागार्ड, ऑफ दैट ब्रांड ऑफ एक्वागार्ड. छोटी छोटी डिसीजंस, राइट, बट गिव मी लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग एक्सपीरियंसेस. सो उसी के हिसाब से दैट वाज वन ऑफ द बिग फैक्टर्स फॉर क्योंकि अगर अर्ली उम्र से आप ये चीजें करना चालू कर दोगे तो थोड़ी बहुत क्लैरिटी आने लग जाती है, राइट. दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ना, right, the ability or the choice or the likeness towards reading books, and I can see that you have lovely collection of books over there, so yeah, that's really nice. I mean, as much as you can read, reading is basically giving a lot more knowledge, and in fact आज के दिन में तो मतलब knowledge gain करने का बहुत सारा तरीका already है. You have AI, you have YouTube. If you want knowledge, you have knowledge available ready at your fingertips, right? So ये दोनों चीज यार. और पढ़ाई को लेके तो मतलब माँ बाप पहले से ही थे कि हाँ पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. My dad actually helped me kind of figure out how to learn, how to study. जाने में ऐसा ही, बट उन्होंने कुछ कुछ अच्छी चीज़ें सिखा दी कि यार नोट्स कैसे बनाते हैं, कैसे मल्टीपल किताबों से पढ़ो, एंड देन खुद अपना समझ लेके आओ, खुद से लिखो कि ये क्या डेफिनेशन है, क्या कहना चाह रहे हैं. अलग अलग किताबों को पढ़ोगे तो मतलब अलग अलग ऑथर्स के डेफिनेशन तुमको देखने को मिलेंगे, राइट. एंड देयरफॉर दैट विल नॉट kind of confine you कि यार एक डेफिनेशन है एक किताब की एनसीईआरटी की, मेरे को रट के जाना है, एग्जाम में उगल के वर्ड बाय वर्ड बाय लिख के आना है, नहीं. सो ग्रेट. आई हैड अ हैबिट ऑफ go on. No, I was saying कि this is very true in my case also. मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तब मेरे पापा मुझे पहली बार बुक फेयर में लेकर गए थे. That was the first, and that's it. I fell in love with books. तो उसके बाद से जब भी बुक फेयर होता था, he made sure that he takes me to the book fair. वहाँ कुछ कॉम्पिटिशन्स हो रहा है तो वहाँ मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, जीत रहा हूँ हार रहा हूँ फर्क नहीं पड़ रहा है. तो वो सारे हैबिट्स मुझे when you said I can recall that बचपन से मेरे पापा ने इंश्योर किया कि I read newspaper not to understand news but for vocabulary. फिर जैसे आपने कहा कि आंसर्स लिखने की बात है, तो he always encouraged to write in my own words instead of just copy pasting things. So yeah, very similar kind of thought process. True. And I'm really lucky to have had this experience. बहुत लोगों को नहीं मिलता यार, but जाने मेरे को मिल गया, so I'm really lucky. मेरा भी बचपन का एक्सपीरियंस समथिंग सिमिलर था कि कॉमिक बुक पढ़ने की आदत लग गई बचपन से, राइट. अब गंदी आदत टाइप की लगी, मतलब महीने के स्टार्टिंग में चंपक, नन्हे सम्राट और 2-3 अलग अलग पब्लिकेशंस की निकलती थी बुक, राइट. महीने में शायद एक बार निकलती थी या फिर 2 हफ्ते में निकलती थी. जब भी निकलता था मम्मी पापा को ले जाते थे हम, और जो भी लेटेस्ट एडिशन है 4-5 किताबें उठा के ले आए, राइट. नन्हे सम्राट का एक, चंपक का एक, अलग अलग चीजों का एक. एंड देन अगले 2 दिन तक आई एम डूइंग नथिंग बट आई एम जस्ट रीडिंग दोस कॉमिक बुक्स, और 2 दिन के अंदर सब कुछ खत्म, कवर बाय कवर, एवरी सिंगल थिंग इज डन. इनफैक्ट मेरी मम्मी बोलती थी कि यार कुछ बचा के रख लो, बाद में आगे क्या करोगे महीने में, राइट. बट आई वाज लाइक सो मच हुक्ड इनटू इट. नॉट सेइंग कि मतलब दैट ट्रांसलेट्स टू नॉन फिक्शन रीडिंग. फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों अलग अलग चीजें, अलग अलग स्ट्रेटजीज वगैरह होती हैं, बट एटलीस्ट मेरे को एक जगह बैठ के लंबे समय तक एक चीज करने की आदत लगी. आजकल के जमाने वही नहीं लगता है, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिसिप्लिन, राइट. लाइक एक जगह बैठ के जो भी मनपसंद की चीज है एटलीस्ट करो, बट लंबे समय तक करो. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई फील लाइक. डज नॉट मैटर कि बच्चा क्या कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, करने दो. अगर 2 घंटा बैठ कर वो पेंटिंग कर दिखा रहा है ना, दैट इज अ बिग अचीवमेंट, ट्रस्ट मी, राइट. They can sit for 2 hours. That's the longest duration to have.
वो लग गया। उसके बाद फिर वहाँ से ट्रांसलेट हुआ नॉन फिक्शन की तरफ। जैसे मैंने बताया कि मेरे पिताजी ने कहा कि हे एनसीईआरटी, एस चैंद और मैथ में आर एस अग्रवाल, जेडी शर्मा वगैरह वगैरह, आर डी शर्मा, बहुत सारे ऑथर्स। एक किताब लाइक साइंस किताब उठा लिया तो फिर 3-4 ऑथर की किताबें हैं, एंड 3-4 से पढ़ो, समझो, एंड देन उसका खुद का नोट्स बनाओ। उन्होंने मेरे को करके दिखाया, एंड देन आई यूज्ड टू डू द सेम थिंग, राइट, एंड काइंड ऑफ गिव मी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। और आई मीन क्योंकि मेरे पास पढ़ने का एक शौक था, आई वॉज लुकिंग फॉर दीज स्टोरीज, दीज टिडबिट्स इवन इन साइंस बुक्स, एंड हर साइंस बुक में कुछ ना कुछ स्टोरीज वगैरह होती हैं, राइट, और उसको पढ़ के मेरे को मजा आता था। बस वो पढ़ने के लिए आई वुड रीड द होल एंटायर चैप्टर आल्सो, राइट। सो जाने अनजाने में मतलब अच्छी फाउंडेशन बन गई वहां से, और अच्छी या हैबिट्स डेवलप हो गई। मेरे साइंस के टीचर एक बहुत अच्छे थे, जिन्होंने बताया कि हे न्यूज़ पेपर में एक साइंस का सेक्शन होता है, वहां से तुम साइंस की जो भी न्यूज़ वगैरह आ रही है उसको कट आउट लगा के एक बुक्स वगैरह बनाओ। आई यूज्ड टू मेक दैट बुक फॉर लाइक 1 full year। In fact, I was completely into it। एक थिक बंडल टाइप का बन गया था, जिसमें कि वी हैड लॉट ऑफ कटआउट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, एंड देन बहुत ही अलग अलग स्टोरीज थी। And that kind of made me be inspired to become an astronaut or go into research or something else. But that was a really good phase. So, and also that helped me kind of read non-fiction, right? So that's what I'm trying to call out, that hey, reading the journey was the most important part, at least for my life, to actually gain this much knowledge and get the clarity that you're talking about. Non-fiction, fiction, then non-fiction, and then uske baad fir wherever I am right now. Very, very similar childhood story I have had. So I can completely relate with what you are trying to say. So great. So what we can understand from this is, if the child is nurtured towards the correct direction, and as Sir said about genetic coding, I'm not pretty sure about it. Even Sir was not pretty sure about it. But both the things have to work in tandem. तभी जाके कुछ फ्रूटफुल हो पाता है, राइट। एंड क्वेश्चन करने की आदत काफी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैं देखता हूँ कि बहुत बार लोग क्वेश्चन करते हैं, बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो उनको डांट कर चुप करा दिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत आदत है। मैंने देखा है अपने सामने होते हुए, कई बार पेरेंट्स करते हैं हमारे कॉलोनी में। तो मैं उनसे बात भी करता हूँ कभी कभी, तो फिर वो बोलते हैं यार बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है यार। इनफैक्ट मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। मेरे स्कूल में एक सर थे, अभी खैर मतलब अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर, बट उन्होंने बड़े फनीली मेरे को कहा था कि देखो यार, तुम बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हो, इतने ज़्यादा सवाल अगर पूछोगे तो मैं जैसे ही तुम्हें देखूंगा मैं दौड़कर भाग जाऊंगा अगली बार से। अगर मैंने देख लिया तो मैं आते हुए I'll run away. तो but still I kept asking questions, and asking right question to the right person, seeking the answer is very important, as you said. Yeah. Hey, I know कि आप सबको बड़ा मज़ा आया और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। हमने काफ़ी सारी चीज़ें प्लान कर रखी थी, लेकिन उनमें से आधी भी नहीं हो पाई, क्योंकि आप सब ने देखा कि हाउ मच डेप्थ ही कैरीज। आप सब ने देखा कि हाउ मच he is into each and every topic, into research, into analytical thinking and every domain, right? So इस conversation को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे अगले भाग में, अगले पार्ट में। तब तक दिल थाम कर बैठिए मेहरबान और कदरदान, और देखते रहिए Choco Chips Radio. Signing off. Thank you. Choco Chips. Stay thirsty, be great.